आपकी और हमारे सिपाहियों में अब बर्दाश्त करने की सलाहियत ना रही उस्मान साहब। हम डटे रहेंगे, लेकिन वो सिपाही कहाँ है जो आपके साथ थे? जिसने भी हमले की मंसूबाबंदी की थी शायद उसी ने ही उन्हें दूर भेज दिया हो। वो किसी भी लम्हे यहीं होंगे। जलील इंसान, तुम्हारे गले का पट्टा किसके हाथ में है? तुम जान लोगे, तुम्हारी मौतन करीब है। तख्त अपने हकीकी मालिक के पास जाएगा। तुम जरूर बोलोगे। जिंदान ले जाओ इसे। इसे इतना मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। उस्मान साहब, मैं आपका इस्तकबाल करना चाहता हूं। चले, ये तो अच्छा है कि आपने मदू कर लिया, क्योंकि हम बिन बुलाए कभी नहीं आते। बहुत शुक्रिया। चलिए। ठीक है। क्यों किया आपने ऐसा? हमें बाजार में सबसे आखिरी दुकान क्यों दी आपने आयशा खातून? बेंगी खातून, दरअसल हमने सामान के मुताबिक ही सबको जगह दी है और यही आपकी दुकान है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। इनको बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। हमें सामने वाली दुकानों में से एक चाहिए। ख़वातीन, क्या सिर्फ बहस चल रही है ख़वातीन? काफी देर से मैं आप दोनों की बहस सुन रही हूँ। बताएं मुझे, आपने हमें बाजार में सबसे दूर वाली दुकान क्यों दी है मलून खातून? बेंगी खातून, दुकानों को हमने मुनज़्ज़म किया है जिसके लिए सामान की जरूरत है।
हम ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। मुकाबला नतीजा खेज है। मुझे जैनू के बारे में बताएं बेंगी खातून। इंशाअल्लाह वो अपनी पुरानी हालत में नहीं होंगी। हमने दोबारा तैयार किया है मलूम खातून, और बहुत बेहतर है। ये अल चिचिक है, बेंगी खातून की बेटी। खुश आमदीद। रखो सामान। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमने आपकी बात पर भरोसा किया और यहाँ आ गए। मुझे तो यहाँ कोई काबिल ताजिर नजर नहीं आ रहा मुकाबले के लिए। ये जिद है आपकी और कुछ नहीं। उन्होंने इस बाजार को बनाया, लेकिन यहां कोई क्यों आएगा भला? कौन खरीदेगा ये सारा सामान? सुना है बैरून मुल्क कासिद भेजे हैं उन्होंने। उस्मान साहब के यहाँ बाजार लगाने की एक वजह है। फिलहाल हमें बस उनका साथ देना है। ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हमें ढेर सारा सोना मिले। उस्मान साहब बहुत बड़े ख्वाब देखने लग गए हैं। आप सामान लेकर नहीं आए? उक्ताम साहब, कोई भी सामान लेकर नहीं आऊंगा मैं। फायदा नहीं चाहिए मुझे। जनाब बाइंदर साहब, पता होता कि यहाँ मुनाफा ज्यादा मिलेगा तो आप अपना सारा सामान यहाँ लेकर आ जाते। मेरी माने तो जाएं और अपना सामान ले आए। माशाल्लाह मेरे बहादुर भाई, तुम बहुत से कबीलों में गए। तुम तो बहुत काबिल हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी तक दुल्हन नहीं मिली। लेकिन मैं ढूंढूंगी, तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी। इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आपा। अब जाने का वक्त है। उस्मान साहब ने हुक्म दिया है कि हम उक्ताम साहब के नाम से मकरी सरहद की हिफाजत करेंगे। मुझ पर अपना हक हलाल करें। हलाल करती हूँ मेरे भाई। इधर आओ। जी हुजूर। बातूर का ताक़ुब करो जाके। उस्मान के सरहदी इलाकों में क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। जाओ। जैसे आपका हुक्म। निकल जाओ। सब के सब जाओ। आपको इस बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? हम ये कैसे जानते थे? ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम बात तो वो है जो हम लोग अभी तक नहीं जानते।
आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं तख्त पर रहूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कोई तजुर्बेकार इंसान इसे संभाल ले? कांता कोज़नोस, मेरी बेटी ओफेलिया, या खानदान को कोई और? हम एक तवील अरसे से जंग कर रहे हैं। बहुत से बहादुर इस जमीन के नीचे हैं और आप भी लड़ना जानते हैं एंड्रोनिकोस। अलबत्ता आपकी मौजूदगी अमन की जमानत है। मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूं, मैं अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझ बैठा। मेरे असल दोस्त तो आप निकले। नहीं, आप वाकई खुशकिस्मत आदमी हैं। आपने मुझे दोस्त के तौर पर समझा है। समझ नहीं आया। अगर वो लोग चाहते मुझे नींद में भी मार सकते थे उस्मान साहब। वो चाहते थे आप पहले ताज से दस्तबरदार हो जाएं शहंशाह, और ऐसा शहंशाह सिर्फ अफरा तफरी ही लाएगा। अब मुझे बताइए, आपके तख्त पर ताक लगाए कौन बैठा है? अगर आप ऐसे ही कमजोरी दिखाते रहेंगे तो फिर बहुत से लोग आपके तख्त का दावा करने के लिए उठ खड़े होंगे, और अगर आप मजबूत रहेंगे तो कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि ताकत तिजारत है। इसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए शहंशाह, चीन से कुस्तुनतुनिया आने वाला काफिला यानी शहर से गुजरेगा, और मैं वहां एक अजीमुशान बाजार लगाऊंगा। वो तो कमानों से माल खरीदेंगे। अलबत्ता उस तिजारत का सरबराह मैं होऊंगा, कोई और नहीं। तुर्क सामानों की यहां पर बहुत मांग होगी उस्मान साहब, मुझे मंजूर है। अलबत्ता आपको कीमत में कुछ कमी रखनी होगी। इसके अलावा आप कारवान की हिफाजत के जिम्मेदार भी होंगे। आप पहले ही बहुत कुछ ले चुके हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आने वाले कारवान की हिफाजत मैं खुद करूंगा। हमने एक बहुत अच्छा इत्तेहाद बना लिया है, बस अब दुश्मन का मालूम करना है। सेंतोर, वो सिर्फ एक प्यादा है, उसकी हौसला अफजाई करने वाला कौन है? हम मिलकर उसका पता लगा लेंगे। उसके पीछे जो कोई भी है, उस गीदड़ से दूर से पता लगवाएंगे। जरूर अब वो नए इत्तेहाद की तलाश में होगा। आज का ही वो दिन है जब हमें अपने आबा व अजदाद को ये साबित करना है कि हम उन्हीं का खून है। तुम मेरे लिए खतरनाक समंदरों से तोहफे के तौर पर आई हो, देवियों में सबसे खूबसूरत। यकीन है मुझे इस बात को सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा किस कबीले से ताल्लुक है और मेरा मकसद क्या है। फ्रूटी? अंदाजा है ना किस बाप की औलाद है हम, बताओ मुझे।
लेकिन अब सिर्फ मेरा एक भाई नहीं बल्कि 3 भाई हैं। सागा, सागा कहाँ है? काम का गुजरना सा रहा है। उसे आने दो। जानता हूं तुम क्यों आए हो। तुम्हारे लिए ये तोहफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं आज भी इस शहर का सिपहसालार हूं। तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी। तुम सुन रहे हो मेरी बात? पूरे शहर को मेरी इज्जत करनी होगी। कौन हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम्हारे लिए मौत लाई हूं मैं। मरने वालों की नजरें बहुत खूबसूरत होती हैं। मेरी देवी की तरफ से आपके लिए तोहफा। हमने आपकी जान बचाई कांता कोजेनूस। हमने रोम के नए शहंशाह को बचाया। सेंतूर, तुम किसकी कठपुतली थे? सिपाहियों के होते हुए ये कैसे हो सकता है? वाज़ेह है कि जो सेंतूर ने देखा उससे किसी को तकलीफ हो सकती थी। अगर ये बोलता तो मसला शायद हल हो जाता।
दिल चाहता है कि शहर को जला दूं। बिल्कुल नहीं शहंशाह, जरा पुरसुकून हो जाइए, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे शहंशाह। पर कैसे उस्मान साहब, कैसे? दौरान खेल मेरा तख्त खतरे में था, मेरा कैदी जिंदान में मारा गया। आखिर किस पर भरोसा करूं मैं? इस सारी सूरत हाल में जो लोग आपके साथ थे, आप सिर्फ उन पर भरोसा कर सकते हैं, और हम हमेशा आपके साथ हैं अंदरूनी कोस। उन गीदड़ों को आपके पास भटकने नहीं देंगे। आपने जो कुछ किया मैं उसका मशकूर हूं, लेकिन आपको फिर भी मोहतात रहना चाहिए। मेरे सिपाही एहतियाती तौर पर आपके महल के आसपास ही रहेंगे, और मुझे अभी सफर के लिए निकलना चाहिए। आपका सफर आसान हो। शुक्रिया। सेंटोर, सब कुछ पोशीदा था, तुम्हें कैसे पता चला? ये भी जानता हूं कि उस्मान ने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। कैसे? देवताओं ने मेरे कान में सरगोशी की। तुमने मेरे लिए सब कुछ करामत कर दिया ओलोफ। तुम क्या चाहते हो? मैं एक शेर को हिरन के हाथों मरने नहीं दूंगा। बुज़दिल कभी बहादुर को मार नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओडिन के तख्त पर सिर्फ बहादुर ही बैठ सकते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उससे ज्यादा जिसका तुमने वादा किया था, एक फौज। हम तुम्हारे लिए तख्त लेंगे और तुम अपनी फौज हमारे हवाले करोगे। ये भी। क्या पियोगे? अपनी नाकामी पर? उस्मान की मौत के नाम। भाइयों, वो तमाम आका मर गए जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया था। वो हमारी मुकद्दस दावत का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो तुम कौन हो और तुम सब के सब कहां से आए हो। आपका हथियार आपकी रगों में तोड़ते हुए गुस्से को कम नहीं कर सकता। कत्ल करके अपना गुस्सा बढ़ाना होगा। ओडिन यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ। ओडिन, 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 ओडिन। वो आ रहे हैं। तुम अपनी मौत की तरफ आ रहे हो उस्मान। सिपाहियों, आगे बढ़ो। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो खातून। बहुत शुक्रिया। आप अलचिचिक खातून है ना? जी मैं हूँ।
आप कौन हैं? मैं आलगुन हूँ, उस्मान साहब के लिए खाना पकाती हूँ। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। माशाल्लाह, कितना मुलायम है ये। वैसे मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आया। तौबा तौबा, तुम जैसी हसीन लड़की अब तक शादीशुदा है। अभी तक कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझसे शादी कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो ये? बताओ, कैसे शख्स की तलाश है तुम्हें? मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स जो पूरा सालिम बकरा हजम कर ले। इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन मेरी पसंद थोड़ी मुख्तलिफ है। उसे भी मेरी तरह बहादुर होना चाहिए। जब जंग का वक्त आए तो मेरे साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसे तुम जानती हो। इना गोल में शहीद होने वाले कुंदूज साहब के बेटे आक तैमूर। वो हमेशा दूर रहता है। माशाल्लाह, अच्छी लगोगी उसके साथ बहुत। माफी चाहती हूँ मैं, मुझे कुछ काम है। कोई बात नहीं, वो लड़का इसके लिए बहुत अच्छा है। ऐ अल्लाह, मैं दुआ गो हूँ कि ये जल्द एक हो जाए इंशाल्लाह, और जिसे मैं ढूंढ रही हूँ मुझे भी उससे मिला दे। आमीन। तो सागा उस्मान के पीछे जाएगा। सेंतौर मर गया, उस्मान कैसे मैदान के अंदर आ गया? उसने ये कैसे रोका? मुहाफिज, ये उस्मान का नाम है। तुम फिक्र न करो, मैं देखता रहूंगा। सिपाहियों, मुहतात रहो, घात लगाई गई है। उस्मान, तुम्हें एक हकीकी सिपाही की तरह मुझसे लड़ना होगा। लड़ो और अपनी मौत से मिलो। कुत्ते को जब लाठी से परेशान किया जाता है तो वो फिर भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, आ जाओ फिर। सिपाहियों, यानी शहर पहुंच जाने तक रहम न करना किसी पर। जो कोई रास्ते में आए मार डालो उसे। हमला करो। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह।
तुम्हारी मौत तुम्हारे दोस्तों में खौफ फैला देगी। तुम्हें देखकर तो साफ नजर आ रहा है कि तुम काफी खौफजदा हो रहे हो। तुम अब ही खून में डूब जाओगे। तुम जैसे बहुत से मौत के घाट उतार दिए मैंने, लेकिन मैं वहां से ताल्लुक नहीं रखता। ओदिन से ताल्लुक है मेरा। क्या लगता है मुझे ऐसे दर्द महसूस होगा? चोट महसूस करने की तो तुम्हें नौबत भी नहीं आएगी। ये भूल है। वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे उस्मान, जरूर आएंगे वो तुम्हें लेने। आने दो उन्हें, आने दो उन्हें। ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। उनका हाल भी ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हम यानी शहर जा रहे हैं। चलो चलो। सागा, नहीं। मेरे भाई, मेरे भाई, सागा, सागा, भाई, भाई, सागा। उस्मान ने सागा को मार डाला। उस्मान,
मेरे भाई, मेरे भाई। पानी का बहाव तुम्हें ले जाएगा, परियां तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तुम्हारा घर अब वल्हाला है। तुम्हारी कुल्हाड़ी ओडिन के लिए तोहफा है। ये खून तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। ओडिन को हमारा सलाम देना। मेरा छोटा भाई, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, खुदा मुझसे मुंह मोड़ ले तब भी मैं तुम्हारे इंतकाम के लिए शैतानों के साथ काम करूंगा। खून बहेगा, उन लोगों का खून बहाए बगैर नहीं रुकूंगा। दुश्मन मुख्तलिफ है, और उनका हथियार भी मुख्तलिफ है। कोई नया है, अलबत्ता मैं इन सबको तबाह करके रख दूंगा। दुश्मन को हमने सख्त ज़र्ब लगाई है बेटा। अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अगर यूं ही ताकत जाया करते रहे तो दिफा करने के लिए ताकत नहीं बचेगी। चलो उठ जाओ। आप कहते हैं कि मैं अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ बाबा? मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शायद इस वजह से है। दुश्मन जब सर पे होगा तो बहाने नहीं सुनेगा तुम्हारे। आ जाओ, चलो। उठ जाओ बेटा, लाओ अपना हाथ दो मुझे। चलो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ। बात सुनो मेरी, आज के लिए बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। साथ ही अपनी तालीम भी जारी रखो, ठीक है? अलाउद्दीन, चलो बेटा, चलो चलो अलाउद्दीन। माला। उस्मान, आपने मेरे बेटे को काफी थका दिया। आप किसी बराबर के साथी के साथ मश्क करें। तो तुम मेरे बराबर की साथी हो बाला? आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ
जाओ। इस वक्त ने आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी। बिल्कुल पहले दिन की तरह। हुजूर, कुस्तुनतुनिया जो जाने वाले हैं वो हैं ये हसन। हाँ ठीक है। तुम इसे शहंशाह के पास लेकर जाओगे। ये खंजर खत के मुंदरजात का सबूत है। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही कोनूर से ये कहना कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। 2 सिपाहियों के साथ इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मुझे, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा हुजूर। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नासिर हो। बोरान जी हुजूर। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मजीद घोड़े चाहिए होंगे। दुश्मन मुख्तलिफ है, उसकी चालें भी मुख्तलिफ होंगी। जो आपका हुक्म। अगर दुश्मन मुख्तलिफ है तो हम भी पहले जैसे नहीं हैं। तख्त के मुस्तहिक हैं और रोम भी मेरे लायक है। उस बेवकूफ उस्मान ने मुझे तख्त संभालने से रोका, लेकिन वो इसकी कीमत अदा करेगा, जरूर करेगा। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो जासूसों के साथ मेरे शहर में घुस आया। उसे अंदाजा नहीं कि मेरा भी जासूस होगा यानी शहर में। ये खुशबू, मौत की खुशबू। रुक जाओ। रास्ता क्यों रोका? क्या परेशानी है? तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। मैं मौत की खबर देने वाली हूँ। फिर ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरा नाम मार्था है। मैं येदी शहर से कपड़े की ताजर के तौर पे आई हूँ। उम्मीद है मैं आप सबको बहुत पसंद आऊंगी।
मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे ख्याल में तख्त की कीमत सिर्फ एक जासूस है? हाँ? हाँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके आसपास के सब साथियों को उससे ले लूंगा और उसके बेटों को भी एक एक करके ले जाऊंगा। उनके दरमियान एक चट्टान पैदा करूंगा और फिर उस्मान को उस चट्टान से उतार दूंगा। वो सोचेगा कि उसने बुज़दिल अहमद शहंशाह से मुआहिदा किया है और मैं इस मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। देखना, तबाह कर दूंगा इसे। काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये काफी नहीं है। तख्त रोम के बच्चों से इख्तिदार का वादा करने वाला था। मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे ले लूंगा उस्मान। सबसे पहले ओरहान, छोटा सरदार मेरे हाथों मारा जाएगा। सिपाहियों, हम शिकार के लिए सरपनार जाएंगे। हुजूर, वो जगह खतरनाक है, शिकार के काबिल नहीं। जब हिरन शिकारी से बेहतर जमीन को जानता हो तो शिकारी शिकार हो जाता है। ये हमारी जमीनें हैं, हम जहाँ चाहेंगे शिकार करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया हुजूर। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मेरे हुजूर, आप इन्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कर सके तो? एक सरदार को यही करना चाहिए। देखते हैं ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। सिपाहियों चलिए, हम भरपूर शिकार करेंगे इंशाअल्लाह हुजूर। चलिए। तो ये शिकार पर सिपाहियों के साथ जाता है? जी हाँ जनाब। तुम आज खुद शिकार हो गए ओरहान। तुमने इस शहर की किस्मत खराब कर दी, उसके बदले मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल दूंगा उस्मान। जहां तुम हो कार्डिनल, वो बहुत पागल होगा कि उस्मान ने तुम्हें मारा है और वो मुझे एक अजीम फौज देगा इसके बदले, और मैं उस्मान को कत्ल करके तख्त संभालूंगा। अफसोसनाक, कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हर एक को जो मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करता है। काम में आसानी हो बहनों। शुक्रिया। माशाल्लाह, आप क्या पका रही हैं अलगुन खातून? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या आप इसमें से मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? हरगिज नहीं दूंगी मैं। बात सुनो, इन्हें ज्यादा ही भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दें। जो दिया जाए उसे शुक्र अदा करके खाएं। ये ओरहान साहब के लिए है। ठीक है अलगुन खातून, शुक्रिया। खाने की खुशबू नहीं जरकुताए। अच्छी तरह से छानो इसे।
क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को? इसे अच्छी तरह से हिलाओ जब तक ये आपस में मिल ना जाए। जय को ताए। भूख लगी है अलगर खातून। क्या कुछ खाना चाहते हैं? रुके, ये खाकर बताइए कैसा है। ये ले, और ये रहा आपका चम्मच। क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। क्या मैं ये खा सकता हूँ? जी हाँ, खा लीजिए। रुके, चावल तो चखे ही नहीं आपने। लुत्फ उठाएं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। सलामती हो आप पर। आपका शुक्रिया। सैर होकर खाइए, इसकी जरूरत है आपको। जेरकुताए थे वो ये जानते हैं कि औरहान साहब को क्या अच्छा लगता है, इसीलिए दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। खुदाया, हमें देर हो गई। जी कहिए मलहून खातून। बताइए मुझे आलगुन, औरहान का खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार कर दिया मलहून खातून। ठीक है फिर चलें। चलो शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरसुन फकी, समरकंद, तबरेज और पूरी तुर्क सरजमीनों को खबर पहुंचा दी जाए। सिपाहियों, अपनी तलवारें बाहर निकालो। एक नजर देखो जरा, देखकर बताओ जरा किसकी तलवार कल्म से ज्यादा तेज है। तलवार से जमीन ली जाती है और कल्म से हुक्मरानी होती है। हमें उलमा की उतनी ही जरूरत है जितनी सिपाहियों की हमें जरूरत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि असातिज़ा को दावत दी जाए, फुकहा को यहां लाया जाए। उन सबको हम अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहेंगे। मेरे हुजूर, जो भी आपने इस वक्त कहा उससे हमें उम्मीद मिलती है। अवाम जानती है कि जब फतह शुरू होती है रोशन कर देती है, यानी शहर को मैं इल्म का गहवारा बनाऊंगा। माशाअल्लाह, हम हमेशा अपना मकसद ऊंचा रखेंगे, लेकिन हमारी जड़ें जमीन में रहेंगी। हम यानी शहर और उससे आगे के ख्वाब देखेंगे, लेकिन हम अपनी जमीनों को नहीं भूलेंगे, वो हमारी बुनियाद है। यही वजह है कि हम राजा हिसार का जायजा लेने जा रहे हैं। जैसे आपका हुक्म।
अस्तगफिरुल्लाह। मेरी प्यारी वालिदा, बातूर मेरे पास आपकी अमानत है। उसकी सांसें मेरी हैं और उसका दिल भी। आप फिक्र ना करें वालिदा, मैं अपना ये फर्ज निभाऊंगी। क्या हुआ खातून? मैं सो गई थी और वालिदा ख्वाब में आई मेरे पास। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। काली लानत के बारे में बात कर रही थी वो। उन्होंने कहा मेरी बच्ची अपने भाई बातूर का बहुत ख्याल रखना। पी लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा ने मेरे बाबा को बेटा दिया, लेकिन वालिदा और बाबा बतूर के पैदा होने के फौरन बाद गुजर गए। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। मैंने बतूर को अपना बेटा समझा, लेकिन मैं आपको एक बेटा भी नहीं दे सकी। तुमने मुझे उम्मीद दी खातून, जिंदगी दी। तुमने मुझे अलजीचिक दी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। आमीन। क्या तुम ये जानती नहीं हो खातून कि अगर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती तो ये बातूर की बदौलत ही है। परेशान मत हो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने बहुत से सींगों वाले शैतानों को देखा। वो सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। वो मेरे मासूम भाई को कुएं में डाल रहे थे। मुझे बताओ खातून, क्या ये बातूर का पहला फरीजा है? हाँ, एक सरदार की खातून हमेशा सर ऊंचा रखती है। मुझे बेचैनी हो रही है। उस्मान साहब की बात पे अमल करके आपने मेरे भाई को खतरनाक सरहदों पर भेज दिया। खातून बस करो। रजा की आग दिल में रखने वाले के लिए कोई सरहद खतरनाक नहीं होती। ये फकत फुतूहात का एक दरवाजा है और हमारे जंगजुओं को इससे गुजरना है। और इस दरवाजे की चाबी बातूर और हमारे जंगजुओं के दिल में है खातून। ये बात याद रखनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि बातूर उस्मान साहब के साथ तजर्बेकार बन जाए, ताकि इस ओहदे पर काबिल बनकर बैठ सके वो। सरदारी मेरे प्यारे भाई पे कितनी जचेगी ना। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे यकीन है खातून कि बातूर अपना फरीजा कामयाबी से अंजाम देगा। मेरी बात सुनो। एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊंगा तो ये कबीला उसका हो जाएगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फिर हमारा बातूर बड़ी शान और शौकत से इस मनसब पर बैठेगा। अल्लाह के हुक्म से वो उस्मान साहब के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और मुस्तकबिल की रियासत का जंगजू होगा खातून। रियासत का जंगजू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। यहाँ क्या हुआ है? सिपाहियों, मोहतात रहना।
अगर हम धुआं ना देखते तो ये मंजर देखे बगैर ही चले जाते। क्या इसी को कहते हैं होशियार रहना? हम नाकाम हो चुके हैं। इन सब की वजह हम हैं। उस्मान साहब ने हमें यहाँ की हिफाजत करने को कहा था। पानी, पानी दो मुझे। तुम कौन हो? मैं ओलुफ, तुर्कों का जल्लाद। सिपाहियों, हम या तो शहीद होंगे या फिर गाजी बनेंगे। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! बेवकूफ बुरहान, देखते हैं शिकार कौन होता है। चले हमला करते हैं। इंतजार करो, अभी नहीं। इनका सारा ध्यान शिकार पे होने दो, उसके बाद हम हमला करेंगे। ये घोड़े वाले अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मर चुके हैं सबके सब। हे माशाल्लाह। हमला करो! हुजूर! सिपाहियों, ये एक घात है। हुजूर, आपको यहाँ से निकलना होगा। सिपाहियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! मैं तुम्हें लेने आया हूं छोटे जंजू। पहले तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो।
बस पहुंच गया। हुजूर, हुजूर। मरोगे तो तुम जरूर। हुजूर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। पहले तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। उस्मान मुझसे अपने बेटे की लाश की भीख मांगेगा। सिपाहियों, सब होशियार हो जाओ। कौन है कब वक्त अतराफ में नजर दौड़ाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद औरहान साहब के सिपाही हैं। निशानात तलाश करो उनके। जैसे आपका हुक्म। औरहान, ये घोड़ा तो औरहान का है। अयास। जी हुजूर। ये झंडा लेकर जाओ और इंतहाई गौर से उनके निशानात का पीछा करो। जैसे आपका हुक्म। अगर उन्होंने मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हुजूर, निशानात इधर जा रहे हैं। उस्मान, परेशान मत हो मलहूम। औरहान मुज़ाहमत करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाओ। हमें इस सामान का जायजा लेना है। चलो खोलो इसे। देख क्या रहे हो? आप इन्हें नहीं खोल सकते। सामान को देखे बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, क्या हो रहा है यहाँ? सामान दिखाने से मना कर रही थी। खोले इसे जरा। रुको। उस्मान साहब के लिए तहफ़ है इसमें। मेरे भाई लियो ने मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? उस्मान साहब की खातून हूँ, बाला खातून। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अपना नाम बताएंगी? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। पहनावे से लग रहा था कि आप कोई बहुत अहम है। ये नहीं पता था कि आप कौन हैं। मेरा नाम मार्था है। मार्ता? सब ठीक है। तहाइफ बहुत अच्छे हैं मार्ता। लियो अफंदी की दुकान उस तरफ है। मार्टा, मेरी प्यारी बहन। भाईजान।
क्या तुम बाला खातून से मिली? इन तहाइफ के लिए आपका बहुत शुक्रिया मार्ता, मगर लियो शायद आपको बताना भूल गए हैं। उस्मान साहब ताजरों से तहाइफ कबूल नहीं करते, वो उनके लिए अदायगी करते हैं। अगर ऐसा है तो शुक्रिया आपका बाला खातून। ठीक है फिर, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। बाला खातून, उस्मान साहब की मोहब्बत मार्टा से मिलना ऐसा है जैसे मौत से मिलना। जल्दी तुम फिर से मिलोगी। उठाओ उसे। मैं तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए बेताब हूं। गर्दन तो इस वक्त मैं तुम्हारी उतार सकता हूं, और ऐसा होगा भी, लेकिन मौत तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। उस्मान से पहले तुम्हारी मौत होगी। वो भी ऐसी के शैतान भी कांप उठेगा। मुझसे बात करो आगे। तुम्हारी बारी इसके बाद वैसी भी आने वाली थी। लगता है पहले तुम मरोगे। हम आ गए उस्मान। भाई, हम आ गए हैं यहाँ। हिम्मत करो बस तो।
लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। तुमने हम पर हमला किया, मासूम लोगों की जानें ली और हमारे घोड़े चुरा लिए। ये तुम्हारी सजा है। उठाओ उसे। बेटा, हम यहीं बेटा, तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो मेरा बेटा। हेलो, तुर्क आ रहे हैं। मुझे उन्हीं का इंतजार था। सब्र करो अरहान, सब्र करो। मेरा बेटा, शुहदा को दफन करने से पहले तुम्हें भी जमीन में जाना होगा। इधर देखो मुझे, इससे पहले कि अपने किए की कीमत अदा करो, ये जमीन भी तुम्हारे लिए हराम है। जमीन तुम जैसे कमजोरों के लिए है। हम वल्हला जाएंगे। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तुमने। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपने बेटे को। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरने वाले हो। जो कोई भी हमें छूने की कोशिश करता है, वो उसकी कीमत भी जरूर चुकाता है। जानते हो, ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे को तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? कैसे की हिम्मत? तो तुमने मेरे बेटे की उंगलियां तोड़ दी। हाँ, अब मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा, देखना। फिर ना तो तुम तलवार पकड़ सकोगे, ना ही किसी बेगुनाह को हाथ लगा सकोगे। मेरे बेटे की टूटी हड्डियां तो जुड़ सकती हैं, तुम्हारा क्या होगा?
चिल्लाओ, चिल्लाओ। मेरी सरजमीनों में सिर्फ मासूम लोगों की ही आवाज सुनाई देती है। तुम जैसे कमीनों की आवाज कोई नहीं सुनता हमारे यहाँ। जितना जोर से चाहो चिल्लाओ, यहाँ कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। Ah!